तुझ पार
पारस एक प्रथम प्रभु रचलायनु परम प्रभु नित समरिये परम प्रभु नित समरिये। राइट प्रसंग सूत्र आधारित आदरणीय महाकवि की पुस्तक आत्मा और शरीर उसके अनुसार प्रवचन की श्रृंखला चालू है और तीर्थसारथी ने केसरी स्वामी को निवेदन किया। केसरी स्वामी ने भी अपनी बात रखी कि तुम्हारा राज्य अनुकूल नहीं है। तब तीर्थ ने भी अपने तर्क दिए कि वहां हिंसा है, क्रूरता है, वहीं पे आपको कार्य करने की अपेक्षा है और उस हिंसा को मिटाकर अहिंसा में परिवर्तन करने की अपेक्षा है। इसलिए आप कृपा करवाए। केसरी स्वामी को तीर्थ की बात अनुकूल लगी और उन्होंने सेवैया नगरी पधारने की स्वीकृति देते हुए कहा, प्रत्येक क्षेत्र काल और भाव की अनुकूलता के अनुसार जब कभी योग होगा सेवैया नगरी पधारने के भाव है और इस प्रकार की स्वीकृति सुन तीर्थसारथी बड़ा प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। एक आशा बन गई कि अब हमारे नगरी के अंदर संतों का आगमन होगा। जहां पर संतों का आगमन नहीं होता है या जहां संतों का आगमन कम होता है, देखा गया है कि उन लोगों की भक्ति भावना अपने आप ही अलग होती है और जिन क्षेत्रों में निरंतर चातुर्मास नहीं होते हैं, कभी कभार होते हैं, तो उन लोगों में चातुर्मास की जो उमंग होती है वो उमंग भी विशिष्ट होती है। और ये भी अनुभव किया गया कि उन क्षेत्रों में धर्म का जो विकास है, ज्ञान दर्शन चारित्र और तप का विकास है, वो अपने आप में आशातीत होता है। लेकिन जहाँ निरंतर होते हैं वहाँ वो उत्साह नहीं होता। तो तीर्थसारथी के मन में भी बड़ी एक आशा जगी, प्रसन्नता हुई, उमंग हो गई और वह अपनी नगरी में जाता है और उद्यान पालक को निर्देश देता है कि तुम हमेशा सचेत रहना, सावधान रहना। कभी भी संत पधार सकते हैं और संत पधार जाए तो तुम किसी उद्यान में ठहरा जाना और तत्काल उन्हें सूचित भी कर देना। इस प्रकार उद्यान पालक को निर्देश देते और तीर्थसारथी इंतजार करने लगा। इंतजार की जगह तो कहते बहुत लंबी होती है और संतों ने कोई टाइम तो दिया नहीं था कब आएंगे, चातुर्मास से पहले आएंगे, चातुर्मास के बाद में आएंगे या 2 दिन चातुर्मास बाद आएंगे। जब कभी अनुकूलता होगी तब की बात है। लेकिन फिर भी वो उस आशा के आधार पर इंतजार भी करने लगा और उसका जो संकल्प था कि मुझे केसरी को बदलना, केसरी की प्रकृति को बदलना है और उसे नास्तिक से आस्तिक बनाना है,
उसे हिंसक से अहिंसक बनाना है, उसे क्रूर से करुणावान बनाना है। उस संकल्प की पूर्ति की मुझे संभावना लग रही है। और केसी स्वामी ग्रामानुग्राम विहार करते 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 एक दिन सेवैया नगरी, जो कि प्रदेशी राजा की राजधानी थी, वहां पे पधार जाते हैं। उद्यान पालक ने उन्हें ठहरा दिया और चित्र के पास में समाचार भिजवा दिए कि केसरी स्वामी अपने साधु संघ के साथ में उद्यान में ठहरे हुए। और ये समाचार सुनते ही उस चित्र को बड़ी प्रसन्नता होती, बड़ा आह्लाद होता है। और अब वो सोचने लगा कि अब मेरा जो संकल्प है वह पूरा हो सकता है, लेकिन कैसे होगा? केसरी स्वामी पधार गए हैं, लेकिन राजा प्रदेशी साधु संतों को मानता ही नहीं है, वो धर्म को मानता ही नहीं है। अब प्रदेशी को केसरी स्वामी के पास में कैसे ले जाया जाए? अगर उनको कहे संत आए, आचार्य है, विद्वान है, आप दर्शनों को चले, तो प्रदेशी जाने वाला नहीं है। जाएगा तो नहीं, लेकिन नहीं और कोई आफत भी खड़ी कर सकता है। वो तो नाम ही नहीं सुनना चाहता है, फिर क्या कर? अब कैसे प्रदेशी को केसरी के पास में ले जाया जाए? कठिनाई थी, लेकिन चित्त सारथी उसका संकल्प भी मजबूत था और वो बुद्धिमान भी था। उसने देखा सुबह कहने से काम होने वाला नहीं, किसी तरीके से ही हमें उन्हें केसरी स्वामी के पास में ले जाना पड़ेगा। तो वो सोचने लगा और बुद्धि का धनी था और कहते हैं कि बहुत सारे काम जो शक्ति से नहीं हो सकते हैं, धन से नहीं हो सकते हैं, दबाव से नहीं हो सकते हैं, वो काम बुद्धि से हो जाते हैं। और जैन शास्त्रों के अंदर एक आगर है नंदी, उसके अंदर 5 ज्ञान का विस्तृत विवरण है, 5 ज्ञान का। और उसमें मति ज्ञान में बुद्धि का उल्लेख आता है और 4 प्रकार की बुद्धि बताई गई है। उत्पत्ति की बुद्धि, गणनी की बुद्धि, कार्य की बुद्धि और पारिणामिक की बुद्धि। आप लोग अनेक बार सुनते हो उत्पत्तिया बुद्धि, ये उत्पत्ति बुद्धि का ही राजस्थानी शब्द है उत्पत्तिया बुद्धि। उत्पत्तिया का मतलब होता है उत्पन्न होने वाली बुद्धि। जो उत्पत्तिया बुद्धि होती है, उत्पन्न होने वाली बुद्धि होती है, वो भीतर से समाधान देती है, बाहर के समाधान की अपेक्षा नहीं रहती। इसलिए उत्पत्ति की बुद्धि के लिए कहा गया है कि जिसके बारे में कभी सुना नहीं, जिसके बारे में कभी जाना नहीं, जिसको कभी देखा नहीं, और जैसी कोई समस्या सामने आ जाए उसका भी तत्काल समाधान कर दिया जाए। आचार्य भिक्षु के लिए कहा जाता है वे उत्पत्तिया बुद्धि के धनी थे। अनेक उनके सामने उत्पन्न प्रश्न भी आ जाते थे, लेकिन आचार्य भिक्षु मनोवैज्ञानिक भी थे, दूरदृष्टा भी थे और धीर गंभीर भी थे, पिछड़े भी थे, समाधान भी देते थे तो बड़ी गंभीरता के साथ देते थे, सोच समझ कर देते थे,
ऐसा नहीं कि सामान्य प्रश्न है तत्काल जवाब दे दिया। पिछले व्यक्ति होते हैं ये बहुत जल्दी उत्तर देने की उतावलापन करते हैं, लेकिन गंभीर व्यक्ति उतावल नहीं करते हैं और बात की गहराई में जाते हैं। तो आचार्य भिक्षु उनके सामने एक बार प्रश्न आ गए, कई प्रश्न आए थे। मैं छोटा सा एक आदमी आया और वह उसका उद्देश्य भी था कि आचार्य भिक्षु को उलझाना। तो उसने आगे सीधा सा सरल सा प्रश्न कर दिया कि बताओ घोड़े के पैर कितने होते हैं? आप कहेंगे छोटा बच्चा होता है, वह भी कह देगा घोड़े के तो 4 पैर होते हैं, सोचेगा ही नहीं। लेकिन तेरापन धर्म संघ के आदि गुरु पहले आचार्य और वे उत्तर इतना जल्दी नहीं दिए और वे उसके सामने गिर रहे तो 4 पैर हो गए। वो भाई कहने लगा कि महाराज मैंने तो सुना आप बड़े बुद्धिमान हो और इस प्रश्न का उत्तर तो कोई बच्चा भी तत्काल दे सकता था और आप इतना टाइम लगा रहे हो। तो आचार्य भिक्षु ने कहा कि बात तो तुम्हारी ठीक है, उत्तर तो मैं भी दे सकता था, मुझे भी पता ही था 4 था, लेकिन मैंने गिन के उत्तर दिया। अभी तो तुमने घोड़े के पैर पूछे हैं, कल तुम आगे दूसरे प्रश्न में काम करने के पैर पूछ लो और मुझे वहां गिनने पड़ जाए, या और कोई प्रश्न पूछ लो वहां मुझे गिनना पड़ जाए। तो पहले ही मैं गिन के उत्तर दूंगा ताकि उसमें समय ज्यादा भी लगे तो आपत्ति नहीं। उसमें भी मान पकड़ी कि महाराज मेरा उद्देश्य तो वही था। तो जो धीर गंभीर होते हैं वे बहुत सोचते हैं, चिंतन करते हैं और बात की गहराई तक जाते हैं, फिर मुंह से बात निकालते हैं। तो उत्पत्तिया बुद्धि के धनी वे तत्काल उनमें उत्पन्न हो जाती है बुद्धि। तो वो चित्त सारथी वो भी बुद्धिमान था और उसने देखा कि कोई न कोई उपाय करना चाहिए, कोई ऐसा प्रयोग करना चाहिए जिससे मेरा काम बन जाए। तो वो सोचने लगा और जो समझदार व्यक्ति होते हैं, विवेकवान व्यक्ति होते हैं, वे कोई भी काम करते हैं सोच समझ कर करते हैं, चिंतन पूर्वक करते हैं और अपनी बुद्धि का वहां विवेक सहित प्रयोग करते हैं। एक राजा था और उस राजा को प्रधानमंत्री की जरूरत थी। अब राजा का प्रधानमंत्री हो वो तो अपने आप में विशिष्ट बुद्धि का धनी होना जरूरी है, क्योंकि उसे पूरे राज्य का संचालन करना है और उसके द्वारा ही सारे कार्य होने, सारे निर्णय होने। और नीतिकार कहते भी है कि राजा भले ही मूर्ख हो लेकिन मंत्री अगर समझदार बुद्धिमान है तो उस राज्य को कोई खतरा नहीं है। और राजा कितना ही बुद्धिमान हो लेकिन मंत्री अगर मूर्ख निकल जाए तो उस राज्य का संचालन ठीक से हो नहीं सकता। तो वह राजा जिसको प्रधानमंत्री की जरूरत थी उसने देखा मुझे परीक्षा करनी चाहिए और उसने घोषणा करवा दी कि हमें एक प्रधानमंत्री की जरूरत है जो परीक्षा में उत्तीर्ण होगा, कसौटी पे खरा उतरेगा, हम उसे प्रधानमंत्री बनाएंगे। लोग आ गए, आमंत्रित हो गए, सभा जुड़ी और उस समय बताया गया कि कमरे के भीतर में आप लोगों को रहना है, बाहर से दरवाजा बंद रहेगा, ताला लगा हुआ रहेगा और बिना किसी चाबी के ताले को खोले बिना
कहाँ आना है, बाहर आना है। और ऐसी शर्त सुनी तो लोगों ने देखा कि ऐसे तो कैसे संभव है, कमरे के भीतर बंद है, बाहर से दरवाजा बंद, ताला लगा हुआ और चाबी भी नहीं, कैसे संभव होगा। तो अनेक व्यक्ति तो पहले चले गए, अपने बस की बात कहते हुए 4 व्यक्ति रुके रहे और उन चारों व्यक्तियों को कमरे के अंदर बंद कर दिया। बंद किया तो 4 में से 3 व्यक्ति तो सोचने लगे कहाँ फंस गए, लोग सब जा रहे थे, हम भी चले जाते, अब भीतर हम है, कमरा बाहर है, ताला लगा हुआ है, तो कैसे बाहर निकलेंगे। लगता है राजा हमें इस रूप में समझता है कि मूर्ख तो नहीं है, मूर्ख होंगे तो क्या करेंगे, खोलने का प्रयास करेंगे। समझदार व्यक्ति तो मूर्खतापूर्ण काम करेगा नहीं, इसलिए हमें कोई पुरुषार्थ, हमारी समझदारी यही है कि हम मूर्खता नहीं करें और के वहीं के बैठे। सोचने का अपना अपना नजरिया होता है, अपना अपना तरीका होता है। 4 में से 3 तो बैठ गए, एक ने सोचा कि राजा बुद्धिमान है और उसने कोई शर्त रखी है तो सोच समझ कर ही रखी होगी, बिना सोचे तो शर्त रख नहीं सकते हैं। और तर्कशास्त्र में भी कहा गया है कि बुद्धिमान व्यक्ति असंभव कार्य की बात कभी नहीं करता, जो कार्य संभव हो सकता है उसी की बात करता है। तो राजा ने जब ये बात कही है और भीतर से बाहर जाना है तो मुझे क्या करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। तो वह पुरुषार्थ के लिए आगे बढ़ता है और दरवाजे को जोर से धक्का देता है और दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा बंद किया हुआ था, ताला भी लगा हुआ था, लेकिन ताला कहाँ था, ऊंटे के अंदर लगाया हुआ था, बंद नहीं किया गया। तो ताला तो लगा हुआ था, दरवाजा भी बंद था और पाइप था, थोड़ा सा धक्का दिया और वह खुल गया, वो बाहर आ गया। तो बाहर तो पहले से ही राजा और दूसरे मंत्री वगैरह, सेनापति वगैरह खड़े थे और उन्होंने उसका स्वागत कर लिया। मारा बहना दी और प्रधानमंत्री और 3 व्यक्ति तो देखते ही रहे और कहा हमने मूर्खता की, पुरुषार्थ करने का भी प्रयास नहीं किया, लेकिन अब पछताने से कोई कुछ होने वाला नहीं। तो वह चित्त वह भी क्या कर रहा था, वह अपने बुद्धि का प्रयोग करने का चिंतन कर रहा था कि किस प्रकार राजा को केसरी स्वामी के पास ले जाएगा। तो वो चित्त बुद्धिमान भी था और राजा का विश्वसनीय भी था, कृपा पात्र भी था। वो राजा प्रदेशी के पास में गया और उसने राजा को निवेदन किया, महाराज आपने मुझे कंबोज देश के 4 घोड़े दिए थे, कंबोज देश के 4 घोड़े दिए थे, मैंने उन घोड़ों को प्रशिक्षित कर दिया है। और कहते हैं कि प्राचीन समय में हिंदुस्तान के अंदर अनेक देशों से घोड़े आते थे। उसने कंबोज के घोड़े बहुत ज्यादा अच्छे माने जाते थे, उनकी नस्ल अच्छी मानी जाती थी। तो राजा ने भी कंबोज के 4 घोड़ों को प्रशिक्षित करने के लिए दिया गया था। आज भी बहुत सारे लोग हैं, घोड़ों को रखते हैं और उनको प्रशिक्षित भी करते हैं। हमारे सामने वो विनोद जी बैठे हुए,
विनोद जी सुरान, ये भी मैंने सुना, उन्होंने बताया कि घोड़े रखते, घोड़े, और घोड़ों को तैयार करते हैं, और घोड़ों को तैयार करने के लिए गाय भैंस भी रखते हैं, उनका दूध पिला पिला के उन्हें मजबूत भी करते हैं। और अभी अभी शायद 3 घोड़े इनके दिल्ली गए, राष्ट्रपति भवन में गए थे, क्योंकि राष्ट्रपति में भी राष्ट्राध्यक्ष दूसरे राष्ट्राध्यक्ष जब आते हैं तो उनका स्वागत वगैरह करने में घोड़ों वगैरह का भी उपयोग किया जाता है। तो विनोद जी के घोड़े कितने गए, 3 घोड़े के, तो उन्होंने बताया कि घोड़े वहां गए थे और अस्थायी रूप से गए, अस्थायी, कुछ समय किराए के ऊपर गए हुए होते हैं, वापिस आ जाते हैं, किराया आ जाता है। लेकिन घोड़े राष्ट्रपति भवन में इतने पसंद आए, उन्होंने कहा घोड़ा का वापिस नहीं बनेंगे, घोड़े वापिस नहीं आएंगे। तो घोड़े उन्होंने रख लिए और घोड़े का जो दाम था, उचित दाम था, वो उचित दाम उन्होंने भेज दिया। तो घोड़ों को भी प्रशिक्षित किया जाता है, हाथियों को भी प्रशिक्षित किया जाता है, बंदरों को भी, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं इन सबको भी प्रशिक्षित कर देते हैं। आचार्य तुलसी हरियाणा की यात्रा कर रहे थे और जब वे हाथी से ऊँगरा बना रहे थे तो एक भाई आया और एक घोड़े को लेके आया और आचार्य प्रवचन के वो घोड़ा उनके सामने था और उस भाई ने घोड़े को कहा प्रणाम करो, और वो घोड़ा सिर झुकाकर प्रणाम करने लगा। उसको कहा हाथ करो, तो वो घोड़ा खड़ा होकर दोनों पैरों को, आगे के दोनों पैरों को उसने मिला दिया। तो पशु भी प्रशिक्षण के द्वारा प्रशिक्षित हो जाते हैं। जैसे ये घटना दक्षिण यात्रा की, गुरुदेव तुलसी जब दक्षिण यात्रा में था तो एक धनी व्यक्ति था, वो आचार्य तुलसी का भक्त बन गया, भक्त, ज्ञान तो नहीं था, लेकिन कभी कभी दूसरे व्यक्ति भी बड़े प्रभावित हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं और भक्त बन जाते हैं। तो वह रोज दर्शन के लिए आता था। एक दिन वह भी हाथी को लेके आए और वो हाथी, वो भी प्रशिक्षित हाथी था, तो उस हाथी को कहा गया और वह भी वंदना करने लगा। और आचार्य महाप्रज्ञ जी फरमाते हैं कि उसकी जो वंदना देखी गई, जैसे कोई श्रावक वंदना कर रहा हो वैसी वह वंदना कर रहा था। अनेक बार पूर्वजन्म के संस्कार भी होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है कि तिर्यक भी श्रावक बन सकता है, पशु पक्षी भी श्रावक बन सकते हैं। पशु पक्षियों को भी जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है, तो वो जाति स्मरण ज्ञान के द्वारा श्रावकत्व को स्वीकार कर लेते हैं, त्याग प्रत्याख्यान को स्वीकार कर लेते हैं। उदाहरण आता है चंद्रकोशी सांप जो भगवान को दंश रहा था, लेकिन भगवान की तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और खून की जगह अमृत निकल रहा था, और उसने चिंतन करने लगा ये क्या बात है। वहां को चला और वहां पर आता तो पीछे के जन्म में चला जाता और सोचता है कहाँ मैं संत था, आचार्य था, और कहाँ मैंने आवेश के अंदर अपने जीवन लीला को समाप्त किया, वो मैं क्रिएट बन गया और पश्चाताप भी होता है। और वह अब वो श्रावक बन जाता है, अनशन स्वीकार कर लेता है। नन्ना ननियारा का जीव एक श्रावक था, लेकिन तलैया के अंदर आसक्त हो गया और आसक्त हुआ और मर के उसी तलैया के अंदर मेंढक बन गया। और बाद में जब भगवान महावीर का संदेश सुना, भगवान महावीर आ रहे हैं लोगों से, तो उसने देखा ये तो नाम सुना है और वहां को होता है और उसे भी जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है और वह
कौन सी श्रावक बन जाता है और उसकी तो भगवान के दर्शन करने जाते जाते ही रथ के नीचे आने से मृत्यु भी हो जाती है। तो वह चित्त सारथी वादी राजा प्रदेशी को कहते हैं कि वे कंबोज देश के 4 घोड़े प्रशिक्षित है, आपका जब कभी मन हो आप उसकी परीक्षा कर सकते हैं। तो राजा क्या है, घोड़ों का शौकीन था, तो उसने कहा कभी कभी क्यों, तुम तो अभी जाओ रथ में चारों घोड़ों को जोड़ो और आज भी परीक्षा अपन करेंगे। चित्त तो साथ ही था कि जितना जल्दी हो मैं राजा प्रदेशी को केसरी स्वामी के पास में ले जाऊं। तो वह बराबर जाता है, घोड़ों को रथ के अंदर जोतता है और राजा को आमंत्रित करता है और राजा को रथ में बिठाकर वह रथ यात्रा चालू हो जाती है। चित्त सारथी था, लगाम चित्त के हाथ में थी और चित्त भी बहुत अच्छा सारथी था, तो उसने उन घोड़ों को खूब घुमाया। घोड़े भी अच्छे प्रशिक्षित थे और राजा घूमते घूमते थक गए। अब कहीं रथ में बैठे बैठे फिर क्या थके, रथ में बैठा बैठा आदमी भी थक जाता। और वो पुराना जमाना, आजकल की तरह सीधी सड़कें तो थी नहीं, उबड़ खाबड़ रास्ते भी होते थे, पगडंडियां भी होती थी, तो उसके अंदर जब हिचकोड़े खाते हैं तो आदमी ज्यादा ही थक जाता है। आप लोग भी बस यात्रा करते हो, ट्रेन यात्रा करते हो और घर पहुंचने 7-8 घंटे की यात्रा, थक गए। अरे थके क्या, गाड़ी के अंदर बैठे बैठे तो आ रहे थे, फिर भी कहते हैं थक गए। तो वो राजा भी सारथी को कहने लगा कि चित्त, तुमने घोड़ों को तो बहुत अच्छे ढंग से प्रशिक्षित कर लिया है, मैंने देख लिया है, लेकिन अब मैं थक गया हूं और मुझे विश्राम करना है। तुम रथ को कहीं अच्छी जगह देखकर स्थिर कर। तो चित्त जहां घुमा रहा था, चित्त तो लक्ष्य रथ को घुमा रहा था, तो चित्त ने कहा महाराज नजदीक में ही अपना राज उद्यान यहीं पास में है और वहीं जाकर अपन विश्राम कर ले। तो राजा ने कहा ठीक है, तब तो बहुत अच्छा है, राज उद्यान अपना नजदीक है, तो तुम रथ को वहीं ले जाओ, अपन वहीं पे जाके विश्राम करेंगे। तो सारथी ने रथ को उद्यान की दिशा के अंदर मोड़ दिया। उद्यान के नजदीक थे, रथ को रोका गया। राजा रथ से नीचे उतरता है तो राजा का ध्यान कहाँ जाता है, उद्यान के अंदर तो सन चढ़ेंगे। तब उसने सारथी को पूछा, रे सारथी, ये अपने उद्यान में ये सन कौन ठहरेंगे, क्यों ठहरेंगे? तब वह चित्त कहता है महाराज ये भी राजा के पुत्र थे, राजकुमार थे, इन्होंने राज्य को छोड़कर दीक्षा अंगीकार की है और ये घूमते घूमते यहाँ पर आ रहे। तब प्रदेशी ने कहा लेकिन ये अपने उद्यान में क्यों ठहरे, यहाँ इनका क्या काम है, यहाँ इनकी क्या जरूरत है? तब चित्त उन्हें समझाने का प्रयास करता है और वो किस प्रकार राजा को समझाएगा और किस प्रकार राजा को केसरी स्वामी का निकट ले जाएगा। काफी तो निकट आ चुके हैं, लेकिन अब आमने सामने आने की जरूरत है। तो अब चित्त अपनी बुद्धि का प्रयोग करेगा और राजा प्रदेशी को
ठीक केसी स्वामी के पास में ले जाने का अपना प्रयत्न करेगा। ओम आनंद। सड़क पावर की पधारिया और इंटर कुमारी करने के अतिम मित्र इंटर कुमारी करने नौकार में सुनाया तो सुनाया और लोगों को पाठ सुनाए तो थोड़ा अपने आप बजा ठीक। और हम पूज्य आचार्य वैश्विक जन्म की कीमत बताओ शास्त्र की अक्षरा संगीत करने जरूर पड़े उनके संत कुमार की धर्म के भाई और प्रकरण चल रहा आचार्य श्री तुलसी द्वारा रचित मगन चरित्र और मगन चरित्र के अंदर अनेक बातें आई है। मैं तो कुछ बातें बता रहा हूँ, बाकी तो यहाँ पे सब वर्णन नहीं किया जाता है, बताया जाता है। और गुरुदेव भी निकले हैं, वे अपने प्रकार से अपनी कर्म से निकले हैं। क्या इस समय की उपज है, वैसे ही वे अपनी कर्म फेंचते गए, लिखते गए, चिंतन आया वैसा वैसा लिखते गए। तो यहाँ पर बताएगा समय के ऊपर गुरुदा की सीमा ने बनाया और ये 1 महीने का खर्चा 12 महीने का खर्चा 23 रुपये बताया। अब आप सोचो 23 में 12 महीने बिजली कटेंगे और कहा जाता है 1 रुपये की 1 मानक किया समय बदल गया। वह समय था, उस समय में षष्ठी वाला था आचार्य श्री वर्तमान के आचार्य महात्मा की दीक्षा 29 में। तो 21 का रेकॉर्ड जब मैंने किया हुआ है 21 में भी कहा जाता है कि वह 29 के मार्च में की दीक्षा उस समय में 1 रुपये का प्रतिशत विषय दिया जाता, 1 रुपये का 4.5 ग्राम की 50 ग्राम की 1 रुपये 100 ग्राम गुड़ 1 रुपये का, गुड़ 1 रुपये का 500 ग्राम 1 रुपये 500 ग्राम गुड़, जो मौका बाटा 1 रुपये का 470 ग्राम। और संबंधित प्रकार की भेड़ी बिछा हुई उस समय का भाव भी लिखा हुआ है। उस समय में 84 में भेड़ी भी बिछा हुई 84 में। उस समय में गिर का भाव 1 रुपये का 10 तोला 10 मासा 1 रुपये का 10 मासा 30 ग्राम। तेल 4.5 तोले का अर्थात 4.5 तोले लगभग 50 ग्राम का 1 रुपया। अब वह सस्ती वाला था। अब जैसे जैसे नंबर बढ़ती है, जैसे जैसे भाव भी बढ़ती है, तो कहा जाता है उस समय में 1 रुपये का 200 ग्राम गुड़ आता, 1 रुपये का 500 ग्राम गेहूं मिलते थे, जो 1 रुपये की 550 ग्राम 1 रुपये का, मक्की 1 रुपये की 550 ग्राम। वर्तमान में देखें तो भाव बढ़ते चले गए। उस समय में मगरा की स्वामी 5 से 11 करते हुए 1.5 मगरा बढ़ाए। 1.5 मगरा के अंदर सचिव का चौमासा था, वहाँ सचिया गिरा गई थी, उनके 6.5 मासी का पालना करवाया। तो वहाँ से ध्यान करते करते अनेक गाँव परसते दौलतगढ़ बनाए। दौलतगढ़ के अंदर हरबाजी आदि सचिया गिरा गई थी, उन्हें 6.5 मासी का पालना करवाया। आज के आकार में लिए छाछ जो पानी आता है से पानी उसके आकार में आज के आकार तपस्या कहा जाता है। वहाँ से बिहार करते करते जावर होते हुए अजमेर की तरफ बढ़ाए। उनसे पहले पूरी में आदि की दीक्षा हुई। पूरी रात नाम से प्रसिद्ध थे और वे तत्व थे, रहस्य को अच्छा जानते थे, छोटी छोटी बातों को बड़ा पकड़ने का उनका अच्छा था। कहा जाता है वर्तमान में उस समय में आचार्य तुलसी ने रहस्य की बातें हेमराज स्वामी आत्मावासी थे, जो अभी विजय कुमार अलग हो गया, वे आत्मा के थे और उनके पास के रहस्य की बातें आचार्य श्री तुलसी ने धारण की। कहा जाता है एक दूसरे के संपर्क से ज्ञान बढ़ता है और फिर अपने आत्मबुद्धि से अनेक ठोकरे आचार्य श्री ने अपने द्वारा और अनेक वस्तुओं का इधर उधर दाएं बाएं जोड़ करके अनेक प्रकार के ठोकरे बनाए। और कहा जाता है और उत्तर 100 बोल एक बोल उसमें छोटे छोटे बोल है, परंतु ये बड़े
मननीय है, चिताने योग्य है और हम उन्हें याद करते हैं तो ऐसा लगता है कि एक दूसरे के आगे 25 बोल का मूल भाषा दाएं बाएं ऊपर नीचे नहीं देंगे, 25 बोल से मिलता जुलता है, कुछ बोल अलग है लेकिन इसमें शामिल किए गए तो हम कहते हैं 5 उनका पुस्तक एक नाम की पुस्तक हो गई, चैतन्य विद्या नाम से प्रसिद्ध। 101 बोल है, उनका अलग अलग विवेचन सारथी कनक प्रभाजी के द्वारा संपादित हुआ। प्रत्येक बोल के अंदर अलग अलग प्रकार से अलग अलग विवेचन किया गया, गति जाति इंद्रिय आदि इनका संपूर्ण विवेचन चैतन्य विद्या जिसके अंदर एक बोल है उसमें प्राय अर्थ सही मिल जाएंगे, वो पढ़ने से जल्दी मन करके जल्दी को पढ़ने आ जाएगा। तो बातें छोटी छोटी है, ज्ञान की दृष्टि से बहुत विशाल कर जाती है। फिर वहां से चौमासी का 2 रुपये में पालना करवा के मोचन किया 2 रुपये के अंदर। आप सोचो मर्यादा मोचन 2 रुपये के अंदर बनाया, कहाँ की एक चांदी में दी चांदी की नहीं इतनी सी होगी, एक तरफ भाई एक तरफ बहन, और वहाँ मर्यादा मौसम बनाया और मर्यादा मौसम बनाने के पश्चात विहार करके आसीन होते हुए अनेक गांव पर से हुए सबको राज्य गांव आती यावर में पधारे। यावर रामपुरा ने जावर ने खड़ी देश का लक्ष्य बनाया, उस जावर के अंदर राजे एक अजमेर होते हुए खड़ी के अंदर करार रही। तो जावर के अंदर और जावर से अजमेर में लोटा जी की हवेली में विराजे, प्रसिद्ध नाम है लोटा जी, अमीर में जी लोटा, श्रीराम में जी लोटा आदि, उनके मकान में घोड़े विराजे। वहां से संत बिहार गोची के लिए गई, ओझीराज नाम से प्रसिद्ध और उनका नाम वहीं से बढ़ गया कि ये ओझीराज है। क्यों कि अपना काम उनका वर्चस्व था और ये बात ऐसी करके टकसार और उस बात का निर्णय चाहे कहीं चले जाए चाहे उपस्थित देते मौका बड़ी कहा जाता मंगराज स्वामी अपने जीवन के अंदर प्राय शांत स्वभाव के थे, कहीं भी किसी को कहने की आवश्यकता ही नहीं थी, सब अपनी मर्यादा में जीवन जी रहे और स्वाधार की ओर से विश्राम कर रहे और किसी को कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि सब अपनी मर्यादा में जीवन जी रहे। कहा जाता है मर्यादा का पालन करना आत्मा का उत्थान करना, मर्यादा का पतन करना आत्मा का पतन करना। तो मर्यादा छोटी छोटी मर्यादा है नहीं है, परंतु उस मर्यादा के अंदर रहने वाला छोटा भीतर की शंकर बन जाता है और मर्यादा का उल्लंघन करने वाला शंकर भी कंकर बन जाता है। ये समय समय के ऊपर परिवर्तन होता रहता है। कहा जाता है आचार्य तुलसी उस समय में विचार 15 साल अलग हो गई। 2012 के अंदर गुरुदेव तुलसी ने कहा अच्छा है कोई बात नहीं, ये तो भाई है और भी चले जाए 15 भी चले जाए और भी चले जाए, परवाह नहीं होगा, मेरी मर्यादा है, हम उनके अनुरूप काम करेंगे, परिवर्तन जरूर होगा और समय के अनुसार परिवर्तन करना जरूरी है। दृढ़ क्षेत्र काल भाव लेकर बच्चे अनुशासन और मर्यादा परिवर्तन होता ना आचार्य विचारी आचार्य के हाथ में। स्वामी जी ने भी कहा समय के अनुसार आचार्य परिवर्तन करे, उसे सर्व साधु साधु सहर्ष स्वीकार करे। यदि स्वीकार नहीं करता है, अपने आप को अहंकार में डुबोता है तो पतन होता है। ये नहीं कहा जा सकता, मर्यादा का पालन करे, अनुशासन में जीवन जिए। तो गुजरात नवनिश्चित थे और लोटा जी के हवेली में वो चित्र ले गए, लोटा जी के हवेली में नीचे गए तो गुजरात एक सबका बता हुआ और तो लोटे जी से देख दिया ये तो अपने सर्द लगती है तो ले जल्दी से नीचे उतर के आए बनना की और आप वो चीज के लिए दुनिया बढ़ाए अर्थात ऊपर बढ़ाए। यहाँ तो सामान्य आती है लोग गुजरात लोग लड़ा देते किसी को 1 रुपया किसी को 2 रुपया, परंतु आप तो मेरे गुरु के हो
मेरे गुरु भगवा गुरु है, आचार्य जी मेरे गुरु है, आप ऊपर बनाए कहा जाता पर गए अनेक प्रकार के पदार्थ बनाए और कहा गया सब आज भगवा बलि को मालूम किया। कहा जाता है उस समय में, उस जमाने में और उस समय के परिवर्तन का देखा तो कहा जाता लोगों की मूल भावना मांगे बने अजमेर के अंदर। वर्तमान में भी हम भी गए थे उस समय में, तो सुंदर निवास के अंदर या उसके आसपास बगीचे में गए थे एक बार, दूसरी बार सुंदर निवास में गए, क्यों परिवर्तन हो गया और सामूहिक रूप से मेरामत भवन है सुंदर निवास में है। पहले हम वहाँ ठहरे थे, कोई याद आता है नाम उसकी मिट्टी के मकान में जो जमीन थे, कन्यारायण जी राका की जमीन थी, तो उनकी याद करी। समय के अनुसार बदलाव होता है, फिर बाद में आए तो कहा जाता है कि अब आप यहाँ है, वहाँ गए सुंदर दास के अपना मेरामत भवन बन गया। हम वहाँ गए, मोदा के साथ को मधुर कुमार जी को दोनों को लेने के लिए पूरा बढ़ गया। क्यों ले दोनों बीमार हो गए, सेवा में अशोक में थे, अशोक में अपने प्रकार से थे, उन्होंने आचार्य वहाँ पे किसी ने बुलाया गया, तो इधर आ जाओ, तो उनको पास में आएंगे, उनको लेके चले जाएंगे। इसलिए कहा जाता समय के अनुसार आना जाना रहता, तो मैं उन दोनों संतों को लेकर के बोरावड़ पहुंचा, 2 साल साथ रही। फिर गुरुदेव ने 13 के अंदर हमें वहाँ बुलाया गया, तो मोरा के साथ उनको ले जाने के लिए केशव कुमार जी को नियुक्त किया। मैंने कहा मैं जो 15 साल एक ही सेवा कर सकता हूँ, 2 की हम नहीं सेवा करूँगा, मेरे से सबका दाना ले जाना नहीं होगा। यहाँ है तब तो गोची पानी में लौट दूंगा, मेरा फर्ज है गोची पानी लाना और सेवा करना, यहाँ पर मैं निकल दूंगा, परंतु रास्ते में तीनों की सेवा मेरे से सामने नहीं आती। साधन भी मैं नहीं चला सकता, मेरी उम्र नहीं, मैं साधन चलाऊँ तो ये करती राजस्थानी और हम दोनों अलग से विहार किया, तो पहले विहार होकर रवाना हो गए। केंद्र कुमार स्वामी एक दारू पहले पहुंच गए और आचार्य श्री पहुंचने से पहले 3 दिन पहले हम भी पहुंच गए। कहा जाता आचार्य श्री बराड़े पहुंचने मेरी चोला, आचार्य श्री का आज नहीं पता, तो आज बिना तो काम नहीं चलता, भोजन पहले चाहिए, भोजन बिना आगे चलते नहीं है। जैसे आप ब्रह्मों कैसे कर लूँगा, तो क्या करना, मैंने कहा एक महीना करना, 1 महीना मन के अंदर संकल्प है, जैसे आप ब्रह्मों वैसे कर लूँगा, नहीं आज मानना कोई एकाध नहीं, जैसे आप ब्रह्मों वैसे। आचार्य श्री सब ले पूर्ण किया, मैंने कहा सरकारी कर, मैंने कहा बच्चों को छोड़ा, सीधे केले का पंचरा फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। 21 ये पूरी श्री पचरासन पंच के बाद प्रकार की जगह थी, तो डाट में देकर 25 दिन तो मैं साथ गया। फिर आचार्य श्री ने कहा पचरासन के साथ मैंने कहा कि श्रम बहुत है, सब सेवा करने की, तो कहा जाता पचरासन के साथ सेवा करने के लिए उधर बेंगलोर की तरफ से एक दिन आए हुए थे, उन्होंने उनकी सेवा करके नियुक्त कर दिया। तो कहा जाता है सब अपने अपने प्रकार से जीवन जीते हैं और आचार्य कन्वर जी बाहर पदार्थ क्यों भाई क्षेत्र अच्छा है, धार्मिक में जैन स्वाद अनेक स्थान पे भ्रमण करके आगे पीछे दाएं बाएं कहीं कहीं में मिल जाते, कभी जाते समय में कभी आते समय में, तो पचास भी झुक के नमन करते क्यों रखना नहीं था। आचार्य है, आचार्य श्री को भी बनना करते, आचार्य श्री बनना करते, परस्पर का आदान प्रदान चलता रहता है। तो कहा जाता रचना के सम्मान में तो ये नाम प्रमाण यदि युग साइंग वंदना रगे रगे हमेशा याद गुरुदेव जी फरमाते साधु हो चाहे सावक हो चाहे साविका हो चाहे आचार्य हो चाहे साधु हो, रटना जो है उसे विधि युग वंदना शाम को भी करे, रास्ते में मिल जाए, विधि युग वंदना की जाती। आचार्य आचार्य के प्रमाण से प्रमाणता करते हैं, संत संत के प्रमाण से वंदना करते हैं। तो कहा जाता एक दूसरे का परस्पर में आदान प्रदान चलता रहता है, चलता रहता है। तो यहाँ पर भी आचार्य श्री
का वर्णन किया, उसमें उस जमाने का भाव भी बताए और वहाँ से जब नौका परित्याग करके आश्रम के डोले से राजपुरा बढ़ा दे, राजपुरा से वापस पितास बढ़ा दे, पितास से बिहार करते हुए पुर की तरफ बढ़ा दे, पुर में और पुर से धीरे धीरे बिहार करते हुए वहाँ आस पास में दीक्षा हुई और उस दीक्षा के अंदर कहा जाता वो संतों की अनुगामी दीक्षा हुई। पूरे संतों का नाम क्या बताया, भोजवती स्वामी आई और वे आगे बिहार करते हुए पार्ले चौक से गठबोधे जी की घटना मैंने बता दी और कहा जाता तेरे मन की ये भारी चर्चा बहरावे नारी नारी रव के आंगन में अधिक झांके बात अच्छी के लेखन में भी कोई ना आके कहा जाता है तेरा मन धर्म सबकी छोटी आचार्य है परंतु थोड़े गंभीर है, हो रहा है चाहे बड़ी है, कहा जाता बड़ा तो उन्होंने हमारे यहाँ बड़ा संत तो बगरा की कौन साल के और उनके बाद में कहा जाता है मानवली का शासन चला वह भी थोड़ा 4.5 और उनके बाद में डालबली का शासन चला, कहा जाता डालबली अपने प्रकार के प्राकृतिक संगठन और सबको अपने प्रकार से एक को पास ही मिला करके दिखा करके पूछते क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसको बुलाया, किसको यहाँ से भेजा गया, पत्र कहाँ है, अनेक प्रकार की चर्चा वार्ता क्यों ये नहीं के कुछ पूछते रहती चल रही कैसे पूछे जहाँ उस समय में कहा जाता है कि कभी के पुत्रों जोधपुर के सावक ये पहले बार वहां गए, स्वामी जी की धारा का चितारना किया और वहां के सावक को समझाया तो कहा जाता है ये सावक उनके समझाए हुए है, इनके सावक जी के यह सावक था जोधपुर का और उनका नाम याद आता है शायद गिरिराज व्यास है, उनके समझाए हुए और कहा जाता है गिरिराज के व्यास की चर्चा वार्ता बहुत चली और वहां के सब वहां है विक्रमी स्वामी एक बार कैसे बैठे
मन को शांत बनाए, मन को शांत बनाए, वर्तमान में जीने का अभ्यास विराटे गाए, वर्तमान में जीने का अभ्यास विराटे गाए। भूतकाल के चिंतन में हम समय नहीं गंवाए, भूतकाल के चिंतन में हम समय नहीं गंवाए। प्रतिक्रिया के भाव से, प्रतिक्रिया के भाव से इनको बचाए हम, मन को शांत बनाए, मन को शांत बनाए। सहज भाव से हम अपना कर्तव्य निभाते जाए, सहज भाव से हम अपना कर्तव्य निभाते जाए। वो भी आठ अटल कर तल की आशा नहीं सताए, वो भी आठ अटल कर तल की आशा नहीं सताए। आदि जाति में उपाधि पात में, आदि जाति में उपाधि पात भार मिटाए हम, मन को शांत बनाए, मन को शांत बनाए। बड़े आत्मविश्वास उल्लास सदा भावना में हो, बड़े आत्मविश्वास सदा उल्लास भावना में हो। विदेश की तनाव सजगता सदा साधना हो, विदेश की तनाव सजगता सदा साधना में हो। दुख के क्षण को भी सुख में, दुख के क्षण को भी सुख में परिणत पाए हम, मन को शांत बनाए, मन को शांत बनाए। सांस सांस में परमात्मा का ध्यान लगाए हम, सांस सांस में परमात्मा का ध्यान लगाए हम, मन को शांत बनाए, मन को शांत बनाए। बारी के उपवास वाले, आज जिनके उपवास है वे खड़े खड़े प्रत्याख्यान कर रहे हैं। उपवास आज कौन सी तिथि है? ये अष्टमी वाली कोशिश है। प्रकाशन वाले भी प्रत्याख्यान कर रहे हैं, खड़े खड़े प्रकाशन वाले। और कोई बेड़ा बेड़ा और एक दिवसीय आज के लिए गुलाब जामुन खाने के त्याग है।